आपके सारे सवाल इकट्ठा कर कर आ गया है एक और एपिसोड प्रॉपर्टी पे चर्चा, जहां पर होते हैं आपके सवाल और हम देते हैं उनके जवाब जो होते हैं आपके लिए बेस्ट। स्वागत है बेस इंफ्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एलडी रेरा बैंक अप्रूव प्रॉपर्टी के वीडियोस और सजेशन से भरा हुआ चैनल बेस इंफ्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फटाफट Q&A सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी पे चर्चा और उठाते हैं आपका पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है अमित राय जी का। सर, एलडी अप्रूव मकान लेना है मुझे, बैंक में जॉब करता हूं, 45 लाख तक मिल जाएगा क्या? अगर आपका मकान से मतलब है कि आपको एक विला देख रहे हैं, रो हाउस देख रहे हैं 45 लाख रुपए के अंतर्गत, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा आपको यहां पर अपनी प्रॉपर्टी सर्च में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो अफोर्डेबल रेंज है जहां पर मतलब 1 करोड़ के नीचे, वहां पर विला एलडी रेरा बैंक अप्रूव ऑप्शन बहुत ही ऑलमोस्ट मतलब समझिए जीरो के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड है, कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स वैसे वाले हैं और बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो 45 लाख में तो फिलहाल कोई है ही नहीं। और अगर आपका मकान से मतलब था कि आप कोई घर देख रहे हैं, वो फ्लैट भी हो सकता है, तो फ्लैट में आपको 45 लाख रुपए में 110% ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि शायद 45 से 50 के बजट में ब्लिस डिलाइट, ओरो एटलांटिस, ओरो एलिमेंट्स, ऐसे अफोर्डेबल ऑप्शन, एक्सेला कुटुंब, साहू सिटी, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आपका मतलब था मकान के अगेंस्ट में फ्लैट का। तो बहरहाल आप अगर इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पूछते या आप कॉल कर सकते हैं अभी भी 9919944401 और कनेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से, मुझसे, बेस इंफ्रा से, जहां पर आपको एक्सपर्ट गाइडेड एडवाइस मिलेगी विद एनालिटिकल सपोर्ट, ताकि आप एक बेस्ट प्राइस, बेस्ट साइज, बेस्ट यूनिट चूज कर सके। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डिटेल्स के साथ, जैसे कि आपको क्या साइज चाहिए, क्या प्राइस चाहिए, कब पोजीशन चाहिए, कितना पैसा आप खुद से देना चाहते हैं, कितना पैसा आप जो है बैंक के लोन से देना चाहते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है या आपको सेल्फ यूज के लिए है, तो ऐसे सारे सवालों से आप एक बार हमारे प्रॉपर्टी एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए और जरूर आपको एक बेहतरीन प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है मिस्टर इरशाद जी का, जिन्होंने पूछा है सर, अंसल एपीआई सुशांत गोल्ड सिटी में 30 से 50 लाख तक का 2 BHK फ्लैट प्लीज रिव्यू। इरशाद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस ब्रैकेट में आ जाते हैं 30 से 50 लाख रुपए के बीच में, शहीद पथ पे जितनी भी टाउनशिप है अगर आप उसमें देखेंगे तो फ्लैट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 50-55 लाख रुपए की रेंज में आपको एक गोमती नगर एक्सटेंशन अंसल एपीआई में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अनटिल अनलेस आप कुछ पुराने ऑप्शंस में जाना चाहें, जैसे कि ओलंपस लेक व्यू या कोई जीवन इनक्लेव, स्टूडियो, संतुष्टि, इस टाइप के अपार्टमेंट में जो पुराना एक कंस्ट्रक्शन है, 10 साल पुराना डिलीवरी है उसकी, या 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी डिलीवरी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एमिनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कुछ लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन या लेटेस्ट प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हैं या करंट प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा सुशांत गोल्ड सिटी से मूव करना पड़ेगा। आपको बढ़ना पड़ेगा सुल्तानपुर रोड पर इंदिरा कैनाल के जंक्चर, आउटर रिंग रोड के जंक्चर एक्सेला कुटुंब के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा, उससे 2 किलोमीटर आगे साहू सिटी के लिए। साथ ही साथ एक अगर शहर के अंदर ऑप्शन मुझसे पूछेंगे तो 55 लाख रुपए तक बजट एक्सटेंड हो जाए तो अस्पायर जो ई स्क्वायर का प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन भी एडवांस स्टेजेस पे है, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप कंसिडरेट हैं बजट में 2, 4, 5, 10 लाख रुपए ऊपर नीचे, ये कोई फिक्स बजट नहीं है, मतलब अपर कैपिंग 50 से बढ़कर 60 भी जा सकती है, तो उसमें ब्लिस डिलाइट जैसे प्रोजेक्ट भी कवर किए जा सकते हैं। वरना रीसेल ऑप्शन लक्स हाइट, ओलंपस लेक व्यू के लिए आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं 9919944401 पर। आगे बढ़ने से पहले एक ऑप्शन जो मैं छूट गया था, मैं वो भी इसमें कवर कर देता हूं। वाईडीटी भी एक कंसिडर्ड ऑप्शन है, जिसका कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेज में है, रीसेल की यूनिट वहां थोड़ी कम है, बट एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। एकदम से मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको जरूर बता दूं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इतने एफर्ट के बाद जो हम वीडियोस आपके बीच में लेकर आते रहते हैं और आपके क्वेश्चंस एंड डाउट सॉल्व करते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को एक छोटा सा सपोर्ट करिएगा, प्रमोट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब अगला क्वेश्चन है मिस्टर विकास सिंह जी का, जिन्होंने पूछा है कि सीतापुर रोड पर न्यू लॉन्च प्लॉट एंड विला के प्रोजेक्ट के नाम क्या है।
सर क्या डाइसी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सर पहली चीज तो ये रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आता है जो मैं आपको बता सकूं। ये कोई भी सेल्स एंड प्रमोशन नहीं है ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का जिसका रेरा नंबर नहीं आया है। तो मैं नाम तो मतलब कोई सवाल ही नहीं होता कि उसका डिस्क्लोजर या मेरे को पता भी हो। सर मुझे ये पता रहता है कि बिल्डर ने कहां लैंड एक्वायर की है, जहां पर वो टेंटेटिवली हो सकता है। अब बिल्डर लैंड एक्वायर करेगा तो साल में 2 साल में 6 महीने में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर वहां पर जरूर आएगा। और क्योंकि वहां पे सराउंडिंग एक रेट चल रहा होगा तो उसी रेट के इर्द गिर्द लेकर आएगा। कोई भी अपना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेकर आएगा, डिस्काउंटेड करके नहीं लाता है, जनरली एट सेम पार लेवल पे लेकर आता है या थोड़ा सा प्राइस बढ़ाकर लेकर आता है। तो अगर उस संदर्भ में मैं इसको देखते हुए आपको बताऊं तो एक स्प्रिंग का डेवलपमेंट वहां पर है जिसमें एलडीए में फाइल जा चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रिंग का एक प्रोडक्ट आएगा जिसकी रेंज होनी चाहिए 6000 से 6500 रुपए के बीच में। और अमरावती का भी प्लान आना चाहिए क्योंकि सहारा की लैंड डील सुनने में आया है। तो एक अमरावती का भी प्लान वहां पर आगे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ ब्रांड आउटर में आ रहे हैं तो उसका डिस्कशन का कोई मतलब नहीं क्योंकि वहां पर लैंड भी अभी डेवलपर के पास नहीं है। अगर आप सीतापुर स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो न्यू लॉन्च प्लॉट में ये 2 ऑप्शन अगले साल भर के अंदर आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और फर्दर अपडेट्स के लिए कॉन्टिन्यूअस कि वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या चीजें हैं, तो उसके लिए आप टीम पे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप रेगुलर अपडेटेड रहें। अपडेट से याद आया, व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया है जहां पर हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं। कुछ अच्छी रीसेल इन्वेंट्री की, कुछ अच्छे रियलिटी न्यूज की, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन या इससे जुड़ी हुई डील्स एंड इंफॉर्मेशन। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अगर अच्छा लगता है और आप रहना चाहते हैं अपडेटेड तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्टर अरविंद जायसवाल जी का, जिन्होंने पूछा, हाय अंकित, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल, माय क्वेरी इज व्हाट इज द साइज ऑफ 3 BHK फ्लैट ऑफ शालीमार स्काई गार्डन। सो Arvind sir, the 3 BHK size of Shalimar Sky Garden, which is located at Polytechnic, bang on Lucknow Ayodhya Road, is of 2500 square feet. It also has a 4 BHK, which comes around 3550 square feet. Yes, 3550 square feet. The prices are around 10,000. 3 BHK is completely sold out. So there are some inventories left of 4 BHK. It is a land of mixed use which has ground plus 2, so basically 2 retail floors and apartments above it. They also have a sky garden name because they have pool and a walking garden on the 13th floor. This is all about the project. If you want to know more about the project, you can contact us on 9919944401. We can probably offer you something that you probably are looking for. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा है कमल सिंह जी ने, जिन्होंने कहा, इज अपकमिंग स्प्रिंग रेस प्रोजेक्ट ऑन IIM रोड फ्रॉम अमरावती ग्रुप और दे आर गोइंग टू लॉन्च अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। नो सर, स्प्रिंग बिल्कुल अलग कंपनी है और अमरावती जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो है जिन्होंने लैंड एक्वायर की है सहारा की। तो अमरावती का एकदम अलग प्रोजेक्ट आ रहा है और स्प्रिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने फैजाबाद रोड पर स्प्रिंग गार्डन के नाम से एक टाउनशिप की है। इसके बाद पलाशियों के बगल में स्प्रिंग ग्रैंड करके एक टाउनशिप की है और उसी के संबंध में ये तीसरी टाउनशिप, क्योंकि ये डेवलपमेंट पहले ही कर देते हैं तो ऑलरेडी आपको वहां साइट पर डेवलपमेंट दिखेगा इस टाउनशिप का। तो और इसका मैप भी सबमिटेड है। ये एक अलग टाउनशिप है, बहुत ही जल्दी आने वाली है, शायद अगले 1 से 2 महीने के अंदर। और अमरावती ने अभी लैंड एक्वायर की हुई है और उसमें अभी जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें थोड़ा सा समय है। ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और एक और प्रोजेक्ट आने वाला है बट वो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर तुषार राय जी का, जिन्होंने पूछा है, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट ऑन कुर्सी रोड इट्स नॉट एक्सप्लोर्ड फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन। सर आई टेल यू, अभी जब थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हुआ है ग्रीन कॉरिडोर और ये जो सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-1.5-2 साल के बाद जब अप्रोचेबिलिटी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था गोमती नगर से अगर आप मूव करते थे उस साइड पे या उस साइड से इस साइड मूव करते थे शहर के, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था अप्रोचेबिलिटी, ट्रैफिक, कंजेशन। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है ग्रीन कॉरिडोर प्लस 5 से 6 फ्लाईओवर्स जो प्रपोज किए हुए हैं, जिन पे काम चल रहा है, जो आप देख भी रहे होंगे मुंशीपुलिया एंड कंसेक्यूटिवली आगे तक। तो जैसे ही वो रिजॉल्व होगा उसके बाद उस एरिया की वाइबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल अभी कोई नया प्रोजेक्ट कुर्सी रोड पर आ रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी आगे आने वाले समय में, जब वहां पर कुछ सब्सटैंशियल जानकारी हमारे पास होगी तो हम आप तक
जरूर रीच आउट करेंगे। अगर अभी आपको लमसम ये जानना है कि लैंड कहाँ एक्वायर हुई है या किस डेवलपर ने की है, तो उसके लिए आप हमारी टीम को स्पेसिफिकली कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई इश्यू की बात नहीं है।